आसमान की ऊंचाइयों में दो सरस क्रेन्स उड़ रहे थे, थॉडनबी और उसका साथी कदनबा। ओ प्रिय, उस ऊंचे पर्वत का नाम क्या है जो ऐसा लगता है मानो आसमान में फंस गया हो? मेरी प्रिय, वो नॉन माइजिंग पर्वत है और पश्चिम की ओर वो कोमल शिखरों वाला लंगोल पर्वत है, जहाँ 100 युवक जान देते हैं और 100 युवतियाँ उनका इंतजार करती हैं। और इस विशाल झील का नाम क्या है? इसे लोकतक वांगफुरेल कहते हैं। मैं थक गई हूँ और अंधेरा हो रहा है। आज रात यहीं रुकते हैं। तब तक मुझे इस धरती की कहानी सुनाओ। यहाँ मोहब्बत के बीज कैसे बोए गए? कदनबा ने सुनाई मोइरंग की वो महागाथा। ये वो दौर था जब देवताओं का राज खत्म हो रहा था और मनुष्यों का युग। राजा फन फन पोन लेनहनबा का शासन था। दोपहर का वक्त था। आत्माओं ने भगवान सौरारेल से शिकायत की कि देवता उन्हें अकेला छोड़कर स्वर्ग जा रहे हैं। तब भगवान थांगजीन प्रकट हुए। ओ आत्माओं, तुम अकेले नहीं रहोगे। मैं स्वयं मनुष्य रूप में अवतार लूंगा और तुम सब इस लीला का हिस्सा बनोगे। भगवान थांगजीन ने अपनी संगिनी पलोए टाबी से कहा, तुम लेराओ लिम्बी के रूप में जन्म लो, ताकि जब मैं हेंजुनाहा बनूं, हमारी प्रेम कहानी लिखी जा सके। तभी बुरा साया शारोई स्पिरिट ने भी इस लीला में साथ मांगा, लेकिन थांगजीन ने इनकार कर दिया। उन्होंने शारोइस को चारों दिशाओं का रक्षक बनाया और घरों के पिछवाड़े में रहने का हुक्म दिया। उन्होंने कहा, लोग अमाइबा अमाइबी के जरिए तुम्हें भोग चढ़ाएंगे ताकि बीमारियां दूर रहें। शाम हुई। कायगे मोइरंग में सब इकट्ठे हुए। राजा ने पूरे राज्य में ऐलान करवाया कि भगवान थांगजीन की पूजा के लिए फल और फूल लाए जाएं। पूजा स्थल पर अमाइबीज ने लाइबाओ नृत्य किया और ओगरी गीत गाए। देवताओं का खेल कांगजेई खेला गया। राजा ने एक सुंदर नौका देखी और पूछा, ये किसने बनाई है? इसका शिल्पकार यहाँ क्यों नहीं है? नई जहानबा ने जवाब दिया, महाराज, ये मेरे गांव के लांगलेन हनबा ने बनाई है। राजा के कहने पर लांगलेन हनबा का दोस्त खोईजू हंगबा उसे लेने गया। लांगलेन हनबा घबराया हुआ था। दोस्त, मेरे पास तो राजा से मिलने के लिए ढंग के कपड़े भी नहीं हैं। खोईजू हंगबा ने समझाया, चिंता मत करो, हमारे महाराज बहुत दयालु हैं। तुम जैसे हो वैसे ही चलो। जब लांगलेन हनबा राजा के सामने पहुंचा तो राजा उसकी प्रतिभा से दंग रह गए। उन्होंने लांगलेन हनबा को पूरे राज्य से लकड़ी काटने की इजाजत दे दी और तो और उन्होंने अपनी कांगजेई लांगलेन हनबा को भेंट की। ये कोई मामूली कांगजेई नहीं है। जब तक ये तुम्हारे हाथ में है, कोई बुरा साया तुम्हें छू नहीं पाएगा। खोईजू हंगबा को अपने दोस्त लांगलेन हनबा पर बहुत गर्व हुआ। वहाँ दोनों दोस्तों ने एक दूसरे से एक पवित्र वादा किया। उनकी पत्नियां भी वहाँ मौजूद थीं। दोनों दोस्तों ने वचन दिया कि जब उनकी संतान बड़ी होगी तो वो उनका विवाह एक दूसरे से करवाएंगे। लेकिन क्या नियति को कुछ और ही मंजूर था? देखिए हेंजुनाहा पार्ट 2 में। Henjuna, Part 2, The High Raise Legacy. Coming soon.